नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल मोदी एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका 12th हिंदी का रोज चैप्टर है, जो कि इसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे क्लास की ओर चलते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो एक बार आप लोगों को क्लास चालू करने से पहले हम बोलेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आज का देखिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो सच्चिदानंद जी के द्वारा लिखा गया कहानी जो है वह रोज है। क्या है? रोज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अज्ञेय जी मूलतः क्या है? अज्ञेय जी मूलतः क्या थे? वह कहानीकार थे। रोज जो है वह क्या है? कहानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी जो है वह इंटर कहाँ से किए थे? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हम लोग आज फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद ठीक इसका सब्जेक्टिव सीरीज भी आने वाला है। तो यहाँ पर अज्ञेय जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो अज्ञेय जी की जो पहली कविता है वह कब प्रकाशित हुई थी? इसका आंसर दिया गया है 1924 में, और 1924 में ही लेनिन का अंत हुआ था। ठीक है। अगला देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर का पत्नी का रोज चैप्टर में जो महेश्वर है, डॉक्टर है, उनका पत्नी का नाम क्या है? मालती है। ठीक है, मालती। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा हर हाल में। ठीक है। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन से प्रसिद्ध है? तो वह रोज है, क्योंकि रोज का ही पहले नाम गैंग्रीन हुआ करता था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आए थे? तो लेखक 4 वर्ष के बाद लेखक से मालती से मिलने गए थे लेखक। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करने आए थे? मालती के जो पति हैं महेश्वर, वह गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करते थे और वह पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। मालती के पति का नाम, देखिए वहाँ पर पीछे अभी पूछा गया था महेश्वर के पत्नी का नाम, और यहाँ पर मालती के पति का नाम। तो मालती के पति के नाम महेश्वर है और महेश्वर के पत्नी का नाम है मालती। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अज्ञेय जी ने घर में कहाँ हस्तलिखित पत्रिका संपादन किया था? अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो दोस्तों इसका जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, आनंद बंधु। ठीक है, आनंद बंधु जो है आपका सही हो जाएगा। और अगला देखिएगा। अगला है, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो वह पत्रिका सेवा है। क्या है? पत्रिका सेवा। ठीक है, क्या है? पत्रिका सेवा। और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फ्री PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। 13 नंबर है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो वह आम लेकर आया था। ठीक है। यह जब चैप्टर पढ़िएगा तो काफ़ी आपको आनंद आएगा। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है? रोज कहानी का कौन सा पात्र जो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है? तो डॉक्टर इसमें कौन है? रोज कहानी में डॉक्टर कौन है? महेश्वर होता है, जो कि मालती का पति है। या इस प्रकार से एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना प्रारंभ कर दिए थे? तो वह 10 वर्ष की अवस्था में। क्या है? 10 वर्ष। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, इसलिए यह VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है।
और अगला देखिएगा, मालती का पति क्या है? मालती जी का पति क्या है? डॉक्टर है। देखिए एक ही क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा घुमा के, मतलब एक ही क्वेश्चन से 6-7 क्वेश्चन बना दिया गया है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। ये देखिएगा, तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। और 18 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? तो दोस्तों अज्ञेय जी जो हैं वह किस वाद से है? तो अज्ञेय जी यहाँ पर प्रयोगवाद हो जाएंगे। ठीक है, अज्ञेय जी जो हैं यहाँ पर प्रयोगवाद से संबंधित कवि कहानीकार है। ठीक है, अगला देखिएगा, इनमें अज्ञेय का नाटक है कौन? अज्ञेय जी का इनमें से नाटक कौन सा है? तो उत्तर प्रियदर्शी जो है दोस्तों, सी नंबर, उत्तर प्रियदर्शी, यह आपका अज्ञेय जी का नाटक है। ठीक है, और 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? गैंग्रीन जो है वह किससे संबंधित है? वह गैंग्रीन एक बीमारी है जो कि पहाड़ी एरिया में कांटे के चुभने से हो जाता है, और ये इसका इलाज नहीं करने पर ज़्यादा दिन अगर हो जाता है तो पैर काटना भी पड़ सकता है। और अगला देखिएगा, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? मालती महेश्वर जो थे उनके संतान एक था, उसका नाम क्या था? टीटी। उसका नाम क्या था? टीटी नाम था। यह आप लोग याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, यह VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे हमेशा याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है। ठीक है, यह देखिएगा यहाँ पर, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो यह अज्ञेय जी का है। किनका है? अज्ञेय जी का है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार? कितनी नावों में कितनी बार? ठीक है, और अगला देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी का जन्म हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911, आप लोग याद रखिएगा, 7 मार्च 1911। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था? तो बी ऑप्शन में का सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? अज्ञेय जी की कौन सी पुस्तक है? तो हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर जो है अज्ञेय जी का है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? दोस्तों इसमें से कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है? तो तिरिछ जो है यह आपका अज्ञेय जी का नहीं है। ठीक है, और तिरिछ किनका है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर 28 नंबर है, रोज कहानी की नायिका है? रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका है मालती। ठीक है, कौन है? मालती। और 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आया था? अतिथि बनकर कौन आया था? तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई। ठीक है, यह आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? तो वह घंटे की 11 जब बजता है तभी वह समाप्त हो जाता है। ठीक है, और 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 31 नंबर, कौन सी कृति अज्ञेय जी की नहीं है? तो अज्ञेय जी की इसमें पल्लव नहीं है, बाकी सब अज्ञेय जी का है। ठीक है, और 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी कृति अज्ञेय की है? इसमें से कौन सी कृति अज्ञेय जी की है? तो इसमें से नदी के द्वीप जो है दोस्तों वह अज्ञेय जी का है, बाकी सब अज्ञेय जी का नहीं है। और 33 नंबर क्वेश्चन है, रोज इनमें से क्या है? तो रोज एक कहानी है। तो इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है आपका आज की क्लास में खत्म हो गया। प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? अज्ञेय जी है। ठीक है, प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? यहाँ पर अज्ञेय जी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? उपन्यास। ठीक है, उपन्यास आपका सही हो जाएगा। अज्ञेय की माँ का नाम, अज्ञेय जी के माँ का नाम क्या था? वयंती देवी। ठीक है, यह आपका सही हो जाएगा, वयंती देवी, यह आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। और 37 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका है
मालती, ठीक है, मालती। और 38 नंबर क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो वह अज्ञेय जी हैं। और आज के क्लास का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो रोज चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन था दोस्तों, हम लोग आज उसका कवर कर चुके हैं। और हाँ, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस क्लास का, तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके, और हम लोग इसका जो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।